जो अभूतपूर्व स्थिति होती है उसका सामना करने के लिए एक अभूतपूर्व किस्म का जो समाधान है वो चाहिए होता है, यानी जिसे हम आज की भाषा में इनोवेटिव थिंकिंग कहते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, तो ये वाला जो हमारा नृसिंह भगवान का अवतार है, तो विष्णु भगवान के अवतार में से ही हैं ये। और वो ऐसा है कि जैसी जैसी समस्या है उसके अनुसार क्या समाधान होगा, यानी फिक्स्ड सॉल्यूशंस में हमारी परंपरा विश्वास नहीं रखती है, क्रिएटिविटी को एनकरेज करती है। इस बात को याद रखते हुए और प्रारंभ करेंगे। और प्रारंभ करने के लिए मैंने नृसिंह जयंती पर ये आपके साथ इसका उच्चारण करूंगा। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतो मुखम नृसिंगम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतो मुखम नृसिंगम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। तो ये बात आपके साथ फिर मैं याद करूं कि ये वाला जो ग्रंथ है अवतार कथांक, इसमें से मैं पढ़ रहा हूं। और मैं ये प्रारंभ करने से पहले भारत माँ को, गुरुजनों को, भारत के ऋषियों के साथ साथ जो गीता प्रेस का अभूतपूर्व योगदान भारतीय संस्कृति के लिए रहा है उसका स्मरण करूं। तो इस प्रकार से मैंने 5 मिनट तक देखा कि कोई आए क्या। तो अगरचे ये मुझे ठीक ठीक दिखा रहा, तो एक भी जना मेरे साथ मेरे साथ अभी नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड होने के बाद कोई शायद कभी इसको सुने। पर फिर एक बार नृसिंह भगवान की जयंती पर अपना सौभाग्य आप सबके साथ याद करते हुए कि हम एक ऐसी जाज्वल्यमान प्रखर परंपरा के वंशज हैं जो कभी भी मनुष्य को जीवन से विमुख होना नहीं सिखाती है, बल्कि ये उसके अंदर संबल देती है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो ईश्वर नित्य साथ है। इतना निवेदन करते हुए नृसिंह भगवान की जय। कृतयुग की बात है। एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक आदि, जिनकी अवस्था सदा 5 वर्षीय बालक की सी ही रहती है, वैकुंठ लोक में जा पहुंचे। वे भगवान विष्णु के पास जाना चाहते थे, परंतु जय विजय नामक द्वारपालों ने उन्हें बालक समझकर भीतर जाने से रोक दिया। तब तो ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप देते हुए कहा, तुम लोगों की बुद्धि तमोगुण से अभिभूत है, अच्छा तुम दोनों असुर हो जाओ, 3 जन्मों के बाद पुनः तुम्हें इस स्थान की प्राप्ति होगी। ऋषि शापवश वे ही दोनों दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वरावतार धारण करके मार डाला। भाई के वध से संतप्त हुए हिरण्यकश्यप दैत्यों और दानवों को अत्याचार करने के लिए आज्ञा देकर स्वयं महेंद्राचल पर चला गया। उसके हृदय में वैर की आग धधक रही थी, अतः वो विष्णु से बदला लेने के लिए घोर तपस्या में संलग्न हो गया। इधर हिरण्यकश्यप को तपस्या में निरत देकर इंद्र ने दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। दैत्यगण अनाथ होने के कारण भागकर रसातल में चले गए। इंद्र ने राजमहल में प्रवेश करके राज रानी कयाधु को बंदी बना लिया। कयाधु का नाम याद रखिएगा। कयाधु ही जो हैं वो प्रहलाद जी भक्त जो हैं उनकी माता जी हैं। उस समय वो गर्भवती थी, इसलिए उसे वे अमरावती की ओर ले जा रहे थे। मार्ग में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। नारद जी ने कहा, इंद्र इसे कहां ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा, देवर्षि इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है, उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर नारद जी ने कहा, देवराज इसके गर्भ में बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का गौरव मानते हुए इंद्र कयाधु को छोड़कर अमरावती चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और उससे बोले, बेटी तुम यहां तब तक सुखपूर्वक निवास करो जब तक तुम्हारा पति तपस्या से लौट कर नहीं आ जाता। समय समय पर नारद जी गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके कयाधु को तत्व ज्ञान का उपदेश देते रहते थे। यही बालक जन्म लेने पर परम भागवत प्रहलाद हुआ। जब हिरण्यकश्यप की तपस्या से त्रिलोकी संतप्त हो उठी और देवताओं में खलबली मच गई, तब वे सब संगठित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे हिरण्यकश्यप को तप से विरत करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ होकर वहां आए जहां हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था। उसके शरीर को चींटियां चाट गई थी, केवल अस्थिगत प्राण अवशेष थे और एक बांबी का आकार दिख पड़ता था।
ब्रह्मा ने अपने कमंडलू का जल उस बांबी पर छिड़क दिया। उसमें से हिरण्यकश्यप अपने असली रूप में निकल आया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ऐसी तपस्या तो आज तक न किसी ने की है और न आगे कोई करेगा ही। अब तुम अपना अभीष्ट वर मांग लो। ये सुनकर हिरण्यकश्यप बोला, प्रभु, यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में, आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में मेरा कोई सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हो जाऊं। देवताओं में आप जैसी महिमा मेरी भी हो और तपस्वियों एवं योगियों के समान अक्षय ऐश्वर्य मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न तो थे ही, अतः उसे मुंह मांगा वर देकर वहीं अंतर्धान हो गए। हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी में चला गया। कयाधुवी नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ गईं। उसके गर्भ से भागवत रत्न प्रहलाद उत्पन्न हुए। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। प्रहलाद उनमें सबसे छोटे थे, अतः उन पर हिरण्यकश्यप का विशेष स्नेह था। उसने अपने गुरुपुत्र शंड और अमर्क को बुलवाया और शिक्षा देने के लिए प्रहलाद को उनके हवाले कर दिया। प्रहलाद गुरु गृह में शिक्षा पाने लगे। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण वे गुरु प्रदत्त शिक्षा शीघ्र ही ग्रहण कर लेते थे। साथ ही उनकी भगवत भक्ति भी बढ़ती गई। वे असुर बालकों को भी भगवत भक्ति की शिक्षा देते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने बड़े प्रेम से प्रहलाद को गोद में बैठाकर पुचकारते हुए पूछा, बेटा, अपनी पढ़ी हुई अच्छी से अच्छी बात सुनाओ। तो प्रहलाद ने भगवत भक्ति की प्रशंसा की। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने प्रहलाद को अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया और असुरों को उन्हें मार डालने की आज्ञा दे दी। फिर तो प्रहलाद का काम तमाम कर देने के लिए असुरों ने उन पर विभिन्न अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु वे सभी निष्फल हो गए। तत्पश्चात उन्हें हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, शमरासुर से अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया, भोजन बंद कर दिया, बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में डलवाया, आंधी में छोड़ दिया और पर्वत के नीचे दबवा दिया, परंतु किसी भी उपाय से प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। एक दिन गुरुपुत्रों के शिकायत करने पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने निकट बुलाया और उन्हें तरह तरह से डराने धमकाने लगे। फिर उसने कहा, रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें बोल रहा है, तेरा वो ईश्वर कहाँ है? वो यदि सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो वे प्रभु खंबे में भी दिख रहे हैं। ये सुनकर जब हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे अपने आप को संभाल न सका, तो हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे में एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मांड फट गया हो। उस शब्द को सुनकर हिरण्यकश्यप घबराया हुआ सा इधर उधर देखने लगा कि ये शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। इतने में ही वहां बड़ी अलौकिक घटना घटी। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप महद्बन स्तंभे सभायाम नृमगम न मृगम न मानुषम। इसी समय अपने भृत्य प्रहलाद की वाणी सत्य करने के लिए तथा समस्त भूतों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में से अत्यंत अद्भुत रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वो रूप न तो समूचा सिंह का ही था और न मनुष्य का ही। जिस समय हिरण्यकश्यप शब्द करने वाले की खोज कर रहा था, उसी समय उसने खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को देखा। वो सोचने लगा, हो, ये न तो मनुष्य है और न पशु, फिर नृसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकश्यप इस सुधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके ठीक सामने ही भगवान नृसिंह खड़े हो गए। उनका रूप बड़ा भयावना था। उनकी तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयावनी आंखें थी। चमचमाते हुए गर्दन के तथा मुंह के बालों से उनका चेहरा भरा भरा दिख पड़ रहा था। उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थीं, तलवार के समान लपलपाती हुई तथा छुरे की धार के सदृश तीखी उनकी जीभ थी। टेढ़ी भौं के कारण उनका मुख और भी भीषण था। उनके कान निश्चल और ऊपर की ओर उठे हुए थे।
उनकी फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुख पर्वत की गुफा के सदृश अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों के कारण उनकी भीषणता बहुत बढ़ गई थी। उनका विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और कुछ मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम दे रहे थे। भय के मारे भगवान नृसिंह के निकट जाने का साहस किसी को नहीं होता था। भगवान ने चक्र आदि आयुधों द्वारा सारे दैत्य दानवों को खदेड़ दिया। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नृसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान भी कुछ देर उसके साथ युद्ध लीला करते रहे। अंत में उन्होंने बड़ा भीषण अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गईं। तब भगवान ने झपट कर उसे उसी प्रकार दबोच लिया जैसे सांप चूहे को दबोच लेता है। फिर उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपने नखों से उसके कलेजे को फाड़ डाला। उस समय उनकी क्रोध भरी आंखों की ओर देखा नहीं जा सकता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से दोनों जबड़ों को चाट रहे थे। उनके मुख और गर्दन के बालों पर खून के छींटे छलक रहे थे। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकश्यप के कलेजे को फाड़ कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर सहायता के लिए आए हुए सभी दैत्यों को उन्होंने खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। उस समय भगवान नृसिंह के गर्दन के बालों के झटके से बादल तितर बितर हो जा रहे थे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो उठे। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिघाड़ने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे। तेज की चकाचौंध से दिशाओं का दिखना बंद हो गया। उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनकी क्रोधपूर्ण भयंकर मुख आकृति को देखकर किसी का भी साहस नहीं हुआ जो निकट जाकर उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करे। उधर स्वर्ग में देवांगनाओं को जब ये समाचार मिला कि भगवान के हाथों हिरण्यकश्यप की जीवन लीला समाप्त हो गई, तब वे आनंद से खिल उठी और भगवान पर बारंबार पुष्पों की वर्षा करने लगी। इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवगण, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किम पुरुष, वेताल, किन्नर और भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए और थोड़ी दूर पर स्थित होकर सभी ने अंजलि बांधकर अलग अलग नृसिंह भगवान की स्तुति की। इस प्रकार स्तवन करने पर भी जब भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब देवताओं ने लक्ष्मी जी को उनके निकट भेजा, परंतु भगवान के उस उग्र रूप को देखकर वे भी भयभीत हो गईं और उनके पास तक न जा सकी। तब ब्रह्मा ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे, अब तुम ही जाकर उन्हें शांत करो। जो आज्ञा कहकर प्रहलाद जी भगवान के निकट जा हाथ जोड़ पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। अपने चरणों में एक नन्हे से बालक को पड़ा हुआ देखकर भगवान दयाद्र हो गए। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना कर कमल रख दिया। फिर तो प्रहलाद के बचे खुचे सभी अशुभ संस्कार नष्ट हो गए। तत्काल उन्हें परम तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने भावपूर्ण हृदय तथा निर्निमेष नयनों से भगवान को निहारते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति की। प्रहलाद द्वारा की गई स्तुति से नृसिंह भगवान संतुष्ट हो गए और उनका क्रोध जाता रहा। तब वे प्रेम से भरकर प्रसन्नता पूर्वक बोले, प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतोहम ते सुरोत्तमा वरम वृणीष्वाभिमतम कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम माम प्रीणत आयुष्मन् दर्शनम दुर्लभम हि मे दृष्टा माम न पुनर्जन्तुरात्मानं तप्तुमर्हति प्रीडन्ति याथ माम धीरा सर्वभावेन साधवः श्रेयस्कामा महाभागा सर्वासामाशिषां पतिम्। भद्र प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। असुरोत्तम, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मांग लो। मैं मनुष्यों की कामना पूर्ण करने वाला हूं। आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसके लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती।
मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूं, इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही प्रयत्न करते हैं। तब प्रहलाद ने कहा, मेरे वरदानी शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुंह मांगा वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही ना हो। ये सुनकर नृसिंह भगवान ने कहा, वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, तथापि तुम केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। यज्ञ भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हूं। अतः तुम मुझे अपने हृदय में देखते रहना और मेरी लीला कथाएं सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करके अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। इतना ही नहीं, जो भी हमारा और तुम्हारा स्मरण करेगा वो समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तदनंतर प्रहलाद ने कहा, दीन बंधो, मेरी एक प्रार्थना ये भी है कि मेरे पिता ने आपको भ्रातृहंता समझकर आपसे और आपका भक्त जानकर मुझसे जो द्रोह किया है, उस दुष्पर दोष से वे आपकी कृपा से मुक्त हो जाएं। तब नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की पवित्रता को प्रमाणित करते हुए प्रहलाद को उसकी अंत्येष्टि क्रिया करने की आज्ञा दी और स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुति को सुनकर उन्हें वैसा वर देने से मना करते हुए वे वहीं अंतर्धान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। तो नरसिंह भगवान की जय जयकार के साथ में सारे जगत के कल्याण की प्रार्थना, जो अभी जुड़े, जो बाद में जुड़ेंगे और जो शब्दातीत ढंग से जुड़े हुए हैं, सबके जीवन में मंगल हो, ऐसी प्रार्थना भगवान नरसिंह के चरणों में रखते हुए कथाओं को श्रवण करने से जो एक आंतरिक आनंद और उल्लास और आह्लाद हमारे प्रति प्रकट होता है, वो ईश्वर की साक्षात अमोघ कृपा का प्रमाण है। ये प्रमाण हमारे शास्त्रों के द्वारा हम तक आए, ऐसी जागृति हमारे अंदर उनकी कृपा से बढ़ती जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।